अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आस्कर टॉक्स और मैं हूं मुश्तबा फारूक कवान। आज आप लोगों के साथ लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर बात करनी है कि लीडर्स के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हमारी लीडर्स जो होते हैं, कोई भी दुनिया का लीडर है, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं और कहाँ पे वो लेक कर रहा होता है जिसकी वजह से वो लीडर नहीं कहलाता, वो आगे नहीं बढ़ पाता। एज ए लीडरशिप वो आगे नेशन को लीड नहीं कर सकता। कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं और वो कौन कौन सी नहीं होती हैं। तो नंबर वन जो चीज़ होती है वो विज़न होता है जी, वो एक सोच होती है, वो एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, कहीं पे पहुंचने की एक तमन्ना होती है, अपनी नेशन को, अपने साथ जुड़े लोगों को किसी अच्छे मकाम पर ले जाने के लिए एक तमन्ना होती है। उसको हम अगर एक लीडर के अंदर, एक शख्स के अंदर अगर ये क्वालिटी है कि वो बियॉन्ड द वॉल देख सके, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है उस लीडर के लिए कि वो आगे चल के इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सके। दूसरी जो चीज़ जनाब ज़रूरी है वो कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल इंतहाई अहम है, क्योंकि लीडर ने हमेशा कम्युनिकेट ही करना होता है, अपनी बात को मनाना होता है थ्रू कम्युनिकेशन। आर्गूमेंट्स लेवल जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से उसने आर्ग्यू करनी होती हैं चीज़ों को। तो सो दैट्स वाई कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ अ क्रूशल फॉर लीडरशिप। ठीक है जी, ये बहुत अहम है, बड़ी ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। जी हाँ, अगर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगी तो वो ब्लैकमेल हो जाएगा, और उसको ब्लैकमेल करने वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उसके अंदर जो रिलेशंस हैं और जो रिलेशनशिप है उनसे वो बहुत ज़्यादा होगा, क्या उसको कहते हैं, ब्लैकमेल हो जाएगा। सो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ को भी करने के लिए। फिर उसके बाद इंटेग्रिटी है जी। इंटेग्रिटी क्या होता है जी? गुड लीडर इज़ ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट एंड एथिकल in their behavior. They have strong values and principle and they lead by example. तो इन तीन चार चीज़ों के अंदर उसको बड़ा इंटेग्रल होना पड़ता है, ऑनेस्ट होना पड़ता है, ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है, एथिकल होना पड़ता है, और कोशिश करनी होती है उसे कि मैं एक एक कदम जो है वो फूंक फूंक कर रखूँ, जहाँ पे किसी को मेरी वजह से नुकसान ना हो, बल्कि मेरी वजह से लोग जो हैं वो आगे जाएँ, स्पेशली वो लोग जो उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। फिर उसके बाद जो पांचवी चीज़ है वो अडेप्टेबिलिटी है। अडेप्टेबिलिटी क्या होता है जी? अ गुड लीडर इज़ एबल टू अडॉप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस and navigate uncertainty. They are flexible and agile and they are able to pivot quickly and necessary. ये बड़ा ज़रूरी है कि उसको अडेप्टेबिलिटी उसके अंदर आना चाहिए। मीन कि उसका जो भी बिलीफ है, वो जो कुछ भी सोच चुका है, वो जो कुछ भी डिसीजन ले चुका है, उसके अंदर उसकी वो रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, उसको वहाँ से निकलना होगा बाय। और अगर उससे अच्छी ओपिनियन, उससे अच्छा कोई डिसीजन उसके सामने आ रहा है तो अपने डिसीजन को गिव अप करेगा और दूसरे के डिसीजन के ऊपर चला जाएगा, और उसी को हम क्या कहते हैं? अडेप्टेबिलिटी कहते हैं। और वक्त के लिहाज से चूँकि चीज़ें बदलती रहती हैं, और ये ज़रूरी होता है कि वक्त के लिहाज से हम अपने डिसीजंस को भी बदलना शुरू करें, अडेप्टेबिलिटी अपने अंदर लेके आएँ। और जब किसी लीडर के अंदर ये होता है तो जो सक्सेस चांसेस होते हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड थिंकिंग। जी हाँ, अगर वो स्ट्रैटेजिकली थिंक कर सकता है और स्ट्रैटेजिकली प्लान कर सकता है चीज़ों को, तो ये उसकी कामयाबी में एक बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिकली बेसिकली बनाता है इंसान को, यह है कि आपने कहाँ पे कदम रखना है और कहाँ पे नहीं रखना, और अगर कहीं पे कदम रखना है तो कैसे रखना है, वहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, वहाँ से आपने अगर बाहर निकलना है, बंद गली में नहीं जाना, तो वो स्ट्रैटेजी क्या होगी। पहले वो उसको थिंक करता है, फिर उसको प्लान करता है। तो ये बड़ी ज़रूरी है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग एंड प्लानिंग बड़ी ज़रूरी होती है। फिर अकाउंटेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है, अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी टीम की अकाउंटेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। अगर लीडर अपने साथ जुड़े हुए लोगों को अकाउंटेबल नहीं बनाता और अपने आप को अकाउंटेबल नहीं बनाता, तो वो जो सोच रहा है वो कभी भी हासिल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी ही इंसान को रिस्पॉन्सिबल बनाती है। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो आप या मैं या कोई भी लीडर दुनिया का वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। ऑब्वियसली जब पूछ कुछ नहीं होगी या पूछने वाला नहीं होगा, कांट छांट करने वाला नहीं होगा,
जो उसके ज़िम्मे काम लगाया गया या उसके अपने ज़िम्मे काम है उसको पूछने वाला नहीं होगा, तो फिर ऑब्वियसली हमने सक्सेस, हमारे जो चांसेस हैं, हमारे लीडर्स के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। और उसके बाद जनाब रेजिलियंस है, वो क्या होता है, गुड लीडर एबल टू प्रिजर्व इन द फेस ऑफ चैलेंजेस एंड सेटबैक। जी हाँ, उसको अपने आप को प्रिपेयर करना होता है कि उसने चैलेंजेस को फेस करना है और सेट बैक करना है किसी जगह पे। अगर किसी जगह पे उसको ये ज़रूरी है कि यहाँ से पीछे जाने के लिए, यहाँ से मुझे एक बात याद आ रही है शेर वाली। तो आपने देखा होगा या कहीं सुना भी होगा कि जब शेर किसी चीज़ के ऊपर झपटने लगता है तो उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है कि वो दूर खड़ा हो जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद वो भाग के आता है और उसके ऊपर झपटता है। तो दो कदम पीछे जाने में कोई हर्ज नहीं होता, और अगर ऐसा करने में हम कामयाब हो जाते हैं, हमारे अंदर ये एबिलिटी होती है, तो ऑब्वियसली हमारी जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, हमारी जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है, उसको भी टाइम मिल जाता है और हमारा जो सक्सेस रेट होता है, सक्सेस चांसेस होते हैं, वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। सो जनाब, ये लीडरशिप्स की कुछ क्वालिटीज़ हैं। लीडरशिप के ऊपर भी मैं आप लोगों के साथ कोर्सेज़ लेके आऊँगा। अब देखें, 3 कोर्सेज़ मैं आपके साथ कमिट कर चुका हूँ। सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर कर चुका हूँ, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर कर चुका हूँ, और तीसरा लीडरशिप के ऊपर कर चुका हूँ। इसके अलावा बहुत कुछ आप लोगों के साथ लेके आऊँगा। एक सेल्स के ऊपर भी आप लोगों के साथ जो है वो मैं लेके आऊँगा। तो 4 कोर्सेज़ ऐसे हैं जो आप लोगों के साथ लेके आना चाह रहा हूँ। आप मुझे बताएंगे कि ये कोर्सेज़ आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। अगर आने चाहिए तो फिर आप रेडी हो जाएं जनाब, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों के कमेंट्स ज़रूरी होंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।